गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जोरदार ताली स्वागत करिए आप दो ऑफिसर का, जोरदार ताली। कुछ लाइनों से मैं आज का ये छोटा सा आप लोगों के लिए मोटिवेशन स्टार्ट करूंगा। ये कहते हैं ना कि अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे यकीनन, कि अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे यकीनन, लेकिन मुसीबतों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। और कहते हैं कि सबकी किस्मतें खुदा लिख देता है। ये कहते हैं कि सबकी किस्मतें खुदा लिख देता है, लेकिन उसके लिखे को मिटाकर लिखने का मजा ही कुछ और है। तो सेम उसी तरह से ये जो दो सामने पर्सन लेकर गया हूँ मैं, एक पर्सन रागिनी साहू, दूसरा इंद्रजीत कौर, और दोनों ही ओपन कैटेगरी से फाइट करते थे। और इन्होंने इस साल IDBI में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कराई थी। तो इन लोगों को आपके बीच में लाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप लोगों की बैच बी ग्रुप में आती है, यस या नो? और ये लोग भी आपकी ही बैच की तरह पढ़ाई करते थे। इनकी बैच में भी ए और बी ग्रुप बनाया गया। इन लोग अपने टैलेंट के कारण बी ग्रुप में पहुंचे, क्योंकि जब इन्होंने क्लास लगाया था तो बहुत बढ़िया मैथ्स बना के आए थे, बहुत ही अच्छा इनका इंग्लिश था, बहुत ही अच्छा रीडिंग स्किल था, सारी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, इन्हें हर चीज़ को जीरो से बनाना पड़ रहा था। लेकिन बोलते ना कि विनर्स ऐसे ही होते हैं। अब नहीं टैलेंट लेकर के आए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टैलेंट इनके पास था इनकी ईमानदारी और हार्डवर्क करने का नेचर। ये दो चीज़ें इन्होंने लेकर के आए थे जो बेस्ट, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना, टीचर पर ट्रस्ट करना, बराबर है। तो बहुत ज़्यादा जमीन अगर मैं इनको अपने से बताऊंगा तो इनका बुलाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो बोलते हैं जिनकी सफलता उनकी जुबानी। तो आगे मैं सरदार जी को बोलूँगा कि आगे की जर्नी किस तरह से आपकी क्लासेस की जर्नी रही और क्या अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए थे, तो थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, है ना? हेलो गाइस, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है, पंजाबी कम्युनिटी ओपन जनरल में आती हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हो गए जो जनरल कैटेगरी से हो गए, और आपको भी पता है कि जनरल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, हाई जाता है। और आपने सुना भी होगा कि यार जनरल कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा जाता है, कैसे निकालेगी, कैसे करेगी, कैसे फेस करेगी, करना है, कितना टाइम लगेगा। देखो बहुत लोग हो गए आपको डिमोटिवेट करने वाले, बट यार गाइस अपने आप पे भरोसा करोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता है। एंड ये सब मैंने भी सुना है, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, उन्होंने ये बोला था कि जनरल कैटेगरी है, हाई कट ऑफ जाएगा, तो उनका मत सुना। अपना तुम्हारा जो दिल बोलता है ना वो करो, अपने आप पे विश्वास करो, सर लोगों से बात करो, तुमको कोई प्रॉब्लम्स है, जितना मतलब जितना सर लोगों के टच में रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उनकी जो विशेष है ना यार बहुत आखिरी तक वही लेके जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। सुभाष सर बोलो, संदेश सर बोलो, मैं हमेशा, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रहती है तो संदेश सर से, सुभाष सर से, दोनों से बात करती हूँ। पर और हमेशा मतलब प्रॉब्लम्स का हल बहुत अच्छा मिलता है, मतलब मोटिवेशन भी, और बहुत ही अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ, रिजल्ट आने के पहले की बात है। RRB का मुझे शेड्यूल बनाना था, RRB के एग्जाम्स के लिए। तो मैंने संदेश सर से बात की कि संदेश सर मुझे टाइम कम पड़ रहा है, 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ रहे हैं, कि मैं शेड्यूल कैसे मैनेज करूँ। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि ठीक है, अभी 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो अभी हम 48 घंटे तो नहीं कर सकते ना एक दिन में। तो उससे मुझे मोटिवेशन ये मिला कि सर ने कहा कि तुम ये सोचो कि तुमको 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम 24 घंटे पढ़ाई कर रही हो, और जो लोग पढ़ाई करते हैं टाइम तो उसी को कम पड़ता है ना। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन था कि नहीं यार, सर ने जो बात बोली वो तो सही थी, मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, कोई नहीं, टाइम कम पड़ रहा है, थोड़ा और मैनेज कर लेंगे। अपने जो टाइम पास अपन लोग करते हैं वो कम कर दो, थोड़े बहुत तो सभी करते हैं, फोन में लगना, घूमना, गॉसिप्स करना। और ये नई बैच है, नई बैच का काम क्या है, बातें करना, फ्रेंड्स मिलेगी, नहीं चल भाई चाय पीने हम लोगों ने भी किया है यार, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेंगे, बहुत सारे आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग मिलेंगे कि चल पढ़ाई कर, आप बोलोगे ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चलना भाई 2 मिनट तो लगेंगे, वो 2 मिनट का कब आधा घंटा हो जाएगा ना, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं यार इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता। तो अवॉइड करो इन सब चीजों को, क्योंकि जब आप ये सब चीजें छोड़ते हो ना
और आपका जब हार्डवर्क आपको मिलता है एज अ जॉब, आप कुछ भी लगो, कोई भी जॉब आपको मिले, तो बहुत ऐसे दिल से खुशी होती है। तुम्हारे पेरेंट्स को, सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हो गया अभी, अब नहीं करना है, कि ठीक है अब तो हो गया, अब जाना ही है, अब कहाँ पढ़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ये करो, कैपेबल बनाओ कि कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, ऑनेस्टी के साथ अपना पढ़ाई करो, ईमानदार रहो, सब लोगों की बात सुनो, पूरा शेड्यूल करो, अपना खुद का शेड्यूल बनाओ कि ये क्लास के बाद मुझे ये शेड्यूल करना है, मुझे इतना टाइम जीए में देना है, अपना जो चीज वीक है उस पर ज्यादा वर्क करना है। तो जैसे आप लोगों को लगता है ना अपने लिए करना चाहिए, वो सब करो। और सबसे ज्यादा तो यार डिस्ट्रैक्शन जितने हो रहे हैं ना, उसको हटा दो। मैंने, मेरा एक पर्सनल है, बताती हूँ। मैंने 1.5 पौने 2 साल तक मेरा इंस्टा बंद किया था और एफबी बंद किया था। मुझे बहुत हैबिट थी स्क्रॉल करने की, रील्स की। मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता था इंस्टा खोल के बैठ जाना। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है। बस उसके बाद से इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टा। फिर क्या, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन रात में इंस्टॉल किया। इंस्टा भी और फेसबुक भी, दोनों। बट एक मोमेंट था कि नहीं यार, अब तो हो गया, अब तो करना ही है ना, तो देख सकते हो उसमें क्या है। उस दिन रात में 1 घंटा बैठ के देखी थी मैं कहीं। तो जो आपके डिस्ट्रैक्शन था ना, उसको छोड़ो, फोकस करो। जब मिल जाएगा ना यार, वो चीज कर लेना, फिर से खुशी अलग ही होगी। अब तो मिलने के बाद किया है ना, तो कंसिस्टेंट रहो, ऑनेस्ट रहो और सब लोगों के बात करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो जैसे कि बीच में कुछ बातें ऐसी थी जब आप लोग भूल जाते बताने के लिए, नहीं कहा जो लोग बैठे थे बाहर, तो जो प्रोग्राम में डांस करने के लिए बात अरे हाँ सर। अभी जो मई में अपने क्लास का जो फेलिसिटेशन हुआ था ना, मतलब लास्ट 2 ईयर से मैंने फेलिसिटेशन अटेंड किया है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड का था, तो मैं बहुत नाची थी। मतलब इतनी खुश थी कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड तो लगा है, हमारा भी नंबर है। तो बहुत नाचे, बहुत मजे किए। बट अभी लास्ट टाइम का जो था मई का रिसेंट वाला, उस टाइम मैं बैठी थी, मैंने डांस नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा था कि इस बार भी नहीं हुआ यार। मतलब दोस्त चले गए और हम वैसे ही बैठे हैं और फिर से लोगों को देख रहे हैं कि ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया 1.5 साल, क्यों बैठे हुए। ऐसा नहीं, मतलब मेहनत की, इंटरव्यू में तक गए पर नहीं निकला। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी शायद हमारी, हमने पढ़ाई नहीं की, कुछ रह गया होगा। बट जब आईडीबीआई का रिजल्ट आया ना, सबसे पहले दिमाग में यही बात है, अब ट्रॉफी मिलेगी। सो यार अपना एक गोल बना लो कि नहीं, मई में हमको भी ट्रॉफी चाहिए, हमें भी स्टेज पे जाना है। ऐसा नहीं सिर्फ दोस्त के लिए ताली बजानी, सब हमारे लिए भी ताली बजाए। ऐसा एक बनाओ एम अपना, सोचो कि नहीं हमें भी चाहिए। जब आप सोचते हो और करते हो ना उसके लिए, यार भगवान भी बोलता है नहीं यार, इसने मेहनत की है, इसको देना चाहिए। तो अपने लिए एक अच्छा शेड्यूल, अपना एम, और सर लोगों से जितनी लगता है बात करो, पूछो। अब और सबसे मेन बात, आपका जो ग्रुप होता है ना फ्रेंड सर्कल में, तो बहुत मैटर करता है कि आप किसके साथ पढ़ाई कर रहे हो। आपका दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहा है। जैसे कि मेरी फ्रेंड यहाँ खड़ी है, रागिनी। हम लोग, हमारा जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, ज्वाइन किया था, आगे पीछे बैठे थे, तब दोस्ती नहीं थी। 2-3 दिन बाद हमारी दोस्ती हुई। और मतलब तब से लेके अभी तक हम लोग साथ में हैं। जीए पढ़ना, शेड्यूल बनाना, हम लोग बात करते थे, हमारा वही था, सिर्फ पढ़ाई की बात होती थी कि यार ऐसा करना है, ये शेड्यूल करना चाहिए, ये करना चाहिए। दोनों का रहता था, तुम मेरे को वीडियो शेयर करो, मैं ये देखूंगी, मैं तुमको करती, तुम ये करो। उसका अर्थमेटिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसने मुझे हेल्प की, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था तो मैंने उसे हेल्प की। हम दोनों ने बहुत हेल्प की। तो ग्रुप जो है ना, बहुत मैटर करता है लोगों के, कि आप कितना अपने दोस्त को सपोर्ट करते हो और कितना करते हो। तो थोड़ा सोचो और उस हिसाब से अपना अपने लिए प्लानिंग करो। अभी आरआरबी के एग्जाम्स है, अपना 100% दो। और बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड थैंक यू। ये देखो यार, लाइफ में मौका अगर देखा जाए तो यहाँ से आता 2 सेकंड का 4 सेकंड का रास्ता है, लेकिन सही में यहाँ तक पहुँचने के लिए इनका जो संघर्ष है इतना आसान भी नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी जो मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने सिर्फ संघर्ष देखा जाए तो पढ़ाई और नॉलेज के साथ नहीं किया, फाइनेंशियल भी किया है। क्योंकि दोनों ही लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एक्सपेंस के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। और रिसेंटली इंद्रजीत ने अभी पढ़ाना छोड़ा भी, कि पढ़ाई के लिए टाइम कम पड़ रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई, और कहीं ना कहीं अपन ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट कम पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जो डिस्ट्रैक्शन थे और जहाँ जहाँ टाइम बच सकता है उन पर इन लोगों ने काम किया। तो फिलहाल इंद्रजीत ने तो पढ़ाना छोड़ा था और ऊपर वाले ने कुछ संघर्ष कुछ देना था,
तो फिलहाल IDPI जूनियर असिस्टेंट मैंने इनको दे दिया। और सेम कहने की कंडीशन रागिनी की भी रही। बीच में ऊपर वाले ने गेम भी लिया इसका कि एक FCI का जो जॉब था वो आपको बताएंगे क्या ट्रेजेडी हुई थी। तो फाइनली जब संजय सर ने मुझे बताया कि रागिनी का FCI में कुछ हुआ, तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि छोटी छोटी बच्चियाँ, क्योंकि अभी तक वो उतने ही थे जब क्लास में आए तब भी उतने ही थे। एक नहीं दो हैं ये, एक तीसरी और है इनके साथ रहती थी, गीता। अब क्या होता है कि जैसे क्लास में आप लोगों को चिंकी पिंकी कुछ भी है, बहुत सारे छोटे छोटे रहते हैं, मैं चिंकी पिंकी नाम दे देता हूँ। तो लेकिन लग जाते हैं यार बेचारे, बस ट्रस्ट रहता है इन लोगों का हमारे ऊपर, एक प्रेम रहता है एक दूसरे के प्रति कि भाई लगना चाहिए इन लोगों ने। और फाइनली जब ये लगते हैं ना, तो मुझे AO PO ये जो बड़ी पोस्ट होती ना, उससे ज़्यादा खुशी तब लगती है जब जो बच्चा बहुत ही एवरेज होता है और अपने आप को इतने समय तक पेशेंस रखता है और जॉब क्रैक करता है, वो खुशी बहुत बढ़िया देती है। तो ऐसे बच्चों का रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आगे की बातें फिर रागिनी बताएंगी। जैसा कि सर ने बताया कि FCI के वक्त ट्रेजेडी हो गई थी। जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मुझे डिपोर्ट के लिए फॉर्म फिल करना था, लेकिन मैंने वहाँ पर एज अ हिंदी के लिए कर दिया था। मेरा ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस में हुआ है, लेकिन मैंने एज अ वहाँ पे हिंदी डाल दिया था, जिसके लिए हिंदी की आपको डिग्री होना चाहिए। तो जब मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब मुझे पता चला कि मैंने तो बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि मैंने यही कुछ कर दी। तो उस वक्त इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ। मैं अपने पापा के साथ गई थी वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो पापा ने भी थोड़ा सा डांटे कि मतलब अच्छे से करना चाहिए। अदरवाइज़ जो मेरे पापा हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब मैंने यहाँ क्लास लगाई थी तो जब 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल था, तो उन सभी ने SMS में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जैसा कि सर ने बताया फाइनेंशियली मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मुझे भी क्लास लगाना था, इसलिए मैंने 1 साल एज अ प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाया था मैथमेटिक्स। और उसके बाद फिर कोविड आ गया था, तो जो पुराने स्टाफ थे उनको स्कूल में रखा गया था और जो न्यूली ज्वाइन हुए थे उनको निकाल दिया गया था। तो मैंने सोची वैसे भी मुझे 1 ही साल पढ़ाना था, क्योंकि मुझे थोड़े पैसे जमा करने थे ताकि मैं क्लास लगवा सकूँ। देखो, आपको जीवन में जो कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए आपका एक एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एम नहीं है ना, तो विदाउट एम आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और जैसा कि सर ने बताया कि और जो भी आपको करना है ना, जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपका जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जब मैं ज्वाइन हुई थी तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रुप था। हम लोग भी ऐसे चाय पीने के लिए जाते थे, सामने एक टपरी है अपना करके, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, सोचते थे 10 मिनट के लिए जाएंगे और बैठेंगे, चाय पियेंगे, आ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को चाय की बहुत ज़्यादा हैबिट थी। बहुत देर तक फिर हम लोग धीरे धीरे बातें करते 1-1.5 घंटा हो जाता था। फिर ऐसे ही किसी दिन एक दिन सर से बात हुई इसी बारे में कि मतलब चाय पीने में बहुत टाइम चला जा रहा है। तो जैसे कि मेरे फ्रेंड ने कहा कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये चाय हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था। वो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था। फिर सर से बात हुई, फिर धीरे धीरे हमने चाय पीना ही बंद कर दिए, फिर छोड़ दिया उसको चाय पीना। फिर जैसा कि आपको स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो एक बार आप सर से कंफर्म कर सकते हैं, संदेश सर है, सुभाष सर, आप दोनों में से किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। इवन बहुत सी बार मैंने सुना है, जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, सर इवन शेड्यूल के बारे में भी आपको बता के देते हैं कि आपको कैसे क्या शेड्यूल करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ही अच्छे से और साफ तरीके से बता के रहते हैं कि आपको क्या कैसे करना है। साथ ही साथ में यहाँ का जो स्टाफ है वो भी आपको हर वक्त सपोर्ट करता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ में अगर आप सर से बात नहीं हो पा रही तो आप स्टाफ के थ्रू अपनी बातें पहुँचा सकते हो सर को। अगर सर अवेलेबल नहीं है तो स्टाफ आपकी मदद बराबर करता है। जैसे कि हमारे बैच में नसीम सर है, आतिफ सर है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, हमारे बैच पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस अच्छे से आपको करना है। साथ ही साथ में जब आप मॉक्स देते हो ना, तो वहाँ पे परसेंटाइल आता है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मॉक्स देना चालू किया था तो हमारा परसेंटाइल तो 40, 50 ऐसा ही आता था, लेकिन धीरे धीरे पेपर रिव्यू करते सर से कंसल्ट करते कि कैसे क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, धीरे धीरे आज वो परसेंटाइल इंक्रीज होके 90 अबव आ गया है।
तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट हो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो और अपनी पढ़ाई की तरफ ही फोकस करते हो, तो आपका भी जो परसेंटाइल है वो एक अच्छे परसेंटेज में पहुंच जाएगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स भी क्रैक हो जाएंगे। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर की बात है, मेरा और इंद्रजीत, हम दोनों के सारे प्री निकले थे, लेकिन वही बात है, मेंस के लिए उतनी अच्छे से हमने स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई थी कि कैसे मेंस की पढ़ाई करना है, कैसे मेंस का पेपर सॉल्व करना है, तो एक भी मेंस नहीं निकला था। वो इतनी वर्स्ट फीलिंग थी कि ऐसा लग रहा था क्या हो गया है, मतलब कहाँ कमी हो रही है। पढ़ाई तो कर रहे हैं, प्री में तो अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, कट ऑफ से इवन 5-6 मार्क्स ज़्यादा ही आते थे, लेकिन मेंस में नहीं निकल पाता था। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने आपस में बैठ के बात करके, जैसा कि इसने बताया मेरा अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग था और इसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, तो आप दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक बन जाते हो। मतलब आपकी कमी को आपका फ्रेंड पूरी कर देगा, आप अपने फ्रेंड की कमी को पूरी कर दो। साथ ही साथ में आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपना जो भी फ्रेंड चुनो आप, वो अच्छे से चुनो, पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ ही रहो। और जैसे अगर आपका फ्रेंड पढ़ाई नहीं करना है तो उसे क्लियर कर दो, भाई तुझे पढ़ना है पढ़, मेरे को तो करियर बनाना है, डायरेक्टली क्लियर कर दो ये बात। अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपके 3-4 साल कैसे चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, और दोष फिर SMS को दोगे कि भैया मैंने वहाँ ट्यूशन लगाया था मेरा नहीं हुआ। फिर आप अपना फ्रेंड सर्कल नहीं देखोगे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में एक भी बंदा पढ़ाई करने वाला नहीं था। तो आप फ्रेंड्स अच्छे से सुनो और साथ ही साथ में अपने परसेंटाइल इंक्रीज करने की कोशिश करो कि मुझे भी मेरा परसेंटाइल 80 अबव 90 अबव लाना है। तो धीरे धीरे करो, हो जाएगा। और चलो बढ़िया। इन लोगों को सामने लाकर आपको लगता भी नहीं था कि 10वीं की लड़कियां हैं। अभी भी 10वीं पास हुआ होगा, हमको JEE नीट में एडमिशन दिलाना है अपने। क्या थिंकिंग उनकी? देखो तुम्हारे लिए ना छोटे ना अभी 12वीं में है। 12वीं में हो ना, ग्रेजुएशन हो गया। अब देखो, अरे यार जो जॉब पर लग रहा है ना उसे भी नहीं मालूम होता कि मैं लग सकता हूँ, ये लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों की सबसे अच्छी बात है कि यार अप डाउन होते रहा, पढ़ाई कम हुई ज़्यादा हुई, लेकिन एक काम इन्होंने अच्छा किया कि कहीं ना कहीं ये जुड़े रहे और इन्होंने अपने सीनियर्स को भी दिखाने की वो ऐसे ही तो लगे होंगे। आप लोगों के भी एक ही काम रहेगा कि ट्राई करो कि आप जितना हो सके कंसिस्टेंट रहो। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो हम लोग ऑलवेज, आपको मालूम है कि अवेलेबल रहते हैं। आपके सुमित सर को या चेतन सर को या डैड मेरे नंबर पर मैसेज डाल दो, सर टाइम चाहिए, अब टाइम मांगो, हम लोग टाइम देते हैं। इवनिंग मुझे 5 से 6 के बाद मैं यहाँ पर रहता ही हूँ, वॉच करता हूँ पूरा फ्लोर। जब भी लगता है तो काउंसलिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि एक समय के बाद कंटेंट का नॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद आपकी जॉब आपके एटीट्यूड से लगती है।